हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आप ही का अपने चैनल देहाती खान सर को। आज मैं आप लोगों के लिए संधि का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ गया हूँ। कल जो है हम लोगों ने सीखा था कि दीर्घ संधि स्वर संधि का पहचान क्या होता है। आज जो है हम लोग उसी का यानी कि स्वर संधि का प्रैक्टिस जो है हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग कल जो है पढ़े थे कि दीर्घ संधि आपका क्या होता है। दीर्घ संधि में हमेशा आपका बड़ी मात्रा आता है। क्या आता है? बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा हम आप लोग को बताए थे। आ होता है, बड़ा ई होता है, बड़ा ऊ होता है। ये जो है आपका तीनों का तीनों बड़ी मात्रा होता है। और जो है ये जो है तीनों का तीनों किसी भी शब्द में दिखाई दे देगा। हम लोग आंख मूंद करके बोल देंगे कि ये जो है आपका शब्द दीर्घ संधि है। जैसे देखिए आपका यहाँ पर है सतीश। अब देखिए ये जो आपका ती है, ये जो है आपका बड़ी ई है। ये जो है आपका बड़ी ई है। देखिए दो प्रकार से आपका ती होता है। एक तो आपका हर्षीकार होता है और एक आपका दुर्गीकार होता है। तो जो आपका हर्षीकार होता है उसका मतलब छोटा ई होता है और जो आपका दुर्गीकार होता है उसका मतलब बड़ा ई होता है। तो इस जो है 37 में आपका दुर्गीकार है, इसीलिए जो है मतलब ये जो है आपका बड़ा ई हुआ। और जो है बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ अगर दिखाई दे दे तो तब जो है वो मतलब कि हमेशा और हमेशा वो सब जो है आपका कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगा। तो ये जो है आपका 37 आपका दीर्घ संधि का हो जाएगा उदाहरण। ठीक उसी प्रकार कपीस में भी आपका जो है बड़ा ई का मात्रा है। देखिए आप लोग यहाँ पर दुर्घीकार है, इसीलिए जो है आपका यह बड़ा ई हुआ। और जो है जब जो है इस शब्द में बड़ा ई हमको दिखाई दे दे, अब जो है आपका ये क्या हो जाएगा? आपका यह दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। जैसे देखिए देवालय। तो इसमें जो है देवालय में जो हम लोग एक जैसा देख रहे हैं, मतलब उसका मतलब आ होता है। क्या होता है? जो भी जो है ये हम लोग एक जैसा देख रहे हैं ना, इसका मतलब आ होता है। और आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ किसी भी शब्द में दिखाई देगा तो आपका क्या होगा? दीर्घ संधि। इसीलिए जो है आपका जो देवालय है ये भी आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। रविंद्र में आपका बड़ा ई है, इसीलिए आपका रविंद्र भी हो जाएगा दीर्घ संधि। धर्मार्थ, धर्मार्थ, धर्म धर्मार्थ में जो है आपका ये जो एक जैसा आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब बड़ा आ होता है। और जो है जब बड़ा आ इसमें हो गया, अब जो है आपका यह क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे देखिए आपका कविंद्र। कविंद्र में आपका माने क्या है? बड़ा ई है, इसीलिए आपका यह दीर्घ संधि हो गया। आई होप कि आप लोगों को अब जो है दीर्घ संधि में हल्का सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए हम लोग गुण संधि का बात करते हैं। गुण संधि में कल हम आप लोगों को बताए थे कि ऊपर जो है एगो एकले देखना है और आँखिया को मुनना है और बोल देना है कि सर ये गुण संधि है। अब देखिए दे, देवेंद्र में आपका ऊपर जो है कौगो एकले, एगो एकले, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि। गंगोदक में आपका ऊपर आपका कौगो एकले, एगो एकले, इसीलिए आपका गंगोदक भी क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। दिनेश में आपका ऊपर कौगो एकले, एगो एकले, इसीलिए आपका यह गुण संधि हो जाएगा। यथेष्ट में आपका ऊपर कौगो एकले, एगो एकले, इसीलिए आपका ये भी जो है आपका यथेष्ट गुण संधि हो जाएगा। भारतेंदु में ऊपर कौगो एकले, एगो एकले, इसीलिए आपका भारतेंदु भी गुण संधि हो जाएगा। नौवोड़ा में आपका कौगो एकले, तब ऊपर आपका एगो एकले, इसीलिए आपका नौवोड़ा भी आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। यानी कि गुण संधि में आप लोग जितना ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें जो है हमेशा ऊपर कौगो एकले है, एगो एकले है, इसीलिए जो है आपका यह गुण संधि है। आई होप कि आप लोगों को दीर्घ संधि और गुण संधि में हल्का सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने कल आप लोगों को बताया था कि
विरिधि में हमेशा ऊपर जो है दू गो एकले होगा। को मतलब एकले होगा, ऊपर जो है विरिधि संधि में दू गो एकले होगा। अब देखिए थेव में आपका ऊपर है को एकले, दू गो एकले, मतलब इसीलिए आपका जो है तथेव आपका क्या हो जाएगा, विरिधि संधि हो जाएगा। जलौध में आपका ऊपर है को एकले, दू गो एकले, इसीलिए जो है आपका ये भी जो है क्या हो जाएगा, विरिधि संधि हो जाएगा। महौषधि में आपका ऊपर को एकले, दू गो एकले, इसीलिए आपका महौषधि भी आपका हो जाएगा विरिधि संधि। पर मौज में ऊपर को एकले, दू गो एकले, इसीलिए आपका ये भी क्या हो जाएगा, विरिधि संधि। सदैव में ऊपर को एकले, दू गो एकले, इसीलिए आपका ये भी हो जाएगा विरिधि संधि। एकाएक में भी आपका दू गो एकले है, इसीलिए आपका ये भी हो जाएगा विरिधि संधि। यानी कि विरिधि संधि के जितना सारा आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें जो है ऊपर दू गो रेकड़ी होगा, दू गो एकले होगा। तो जिस शब्द में दू गो आपका एकले दिखाई दे आप लोग आँखिया को मूंद करके क्या बोलिएगा, विरिधि संधि बोलिएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है यहाँ तक खूब अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें का बात करते हैं, दो गो और आपका इसमें का है, एक गो है आपका अयाधि संधि और एक और भी आपका है, उसको हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं। लाइए बुक ले, जैसे देखिए अब आपका एक है यण संधि। कौन संधि है, यण संधि। तो यहाँ पे लिखते हैं ये आपका 4 नंबर हो गया यण संधि, यण संधि। और एक वो आपका 5वां नंबर था आपका अयाधि संधि। कौन संधि था बाबू, अयाधि संधि। तो इसका भी हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल और प्रैक्टिस करने का कोशिश करते हैं। जैसे हम जो है इसमें मतलब बोले अत्याधिक, यण संधि में अत्याधिक, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अत्यंत, इत्यादि, इत्यादि। उसके मतलब की है बाद में आपका है अत्याधिक हो गया, ठीक है। ये सब जो है देखिए यण संधि में आपका क्या होता है कि यण संधि में हम आप लोगों को बताए थे कि य और र और व के जो है पहले आधा वर्ण होगा। आधा वर्ण का मतलब क्या होगा, आधा त होगा, आधा प होगा, आधा ख होगा, आधा स होगा। यानी कि यण संधि में य र व में आधा जो है शब्द वर्ण लगा होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, यण संधि। जैसे देखिए आपका यहाँ पर य में जो है आधा तो लगा हुआ है, इसीलिए अत्याधिक आपका कौन सा संधि हो जाएगा, आपका यण संधि हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जो है आपका यहाँ पर य दिखाई दे रहा है और जो है य के पहले आधा जो है शब्द आ गया, इसीलिए आपका यह जो है प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। उसके जो है मतलब कि बाद में आपका यहाँ पर है अत्यंत। अत्यंत में जो है आपका य के पहले आधा त हो गया, इसीलिए जो है आपका अत्यंत भी क्या हो जाएगा, यण संधि। इत्यादि, इत्यादि में भी आपका देखिए य के पहले आधा शब्द यानी कि य र व के पहले जो है आधा शब्द लगा होगा, जिस शब्द में वह शब्द आपका यण संधि होगा। जैसे देखिए हम मतलब बोले स्वागत। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका वो है और वो के पहले आधा आपका शब्द लग गया, इसीलिए आपका स्वागत भी क्या हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को अपने दिमाग में 3 चीज रखना है, मतलब कि एक ठो य और र और आपका वो, यानी कि य र व के पहले आधा जो है वर्ण आएगा, आप लोगों को आँखिया मूंद करके बोल देना है कि सर जी ये यण संधि है। अब हम लोग जो है कुछ एग्जांपल लेते हैं अयाधि संधि का। किसका एग्जांपल लेते हैं, अयाधि संधि का हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। अयाधि संधि में हम आप लोगों को बताए थे कि अयाधि संधि में जो अधिकांश शब्द होगा, यानी कि अधिकांश अक्षर इसमें कौ गो होगा, 3 गो होगा। अयाधि जो है संधि में अधिकांश अक्षर 3 गो होगा।
जैसे देखिए पवन। अब देखिए पवन में आपका कौ गो अक्षर, एक गो अक्षर, दू गो अक्षर, तीन गो अक्षर। और जो है अयाधी संधि में एक बात और, इसमें जो है ऊपर एकले, उसके जो है बाद में दो ले, यानी कि इसमें एकले दो ले अयाधी में दिखाई नहीं देगा। और जो है अयाधी में अधिकांश शब्द तीन गो होगा। अब देखिए इसमें जो है आपका पवन में तीन गो आपका अक्षर है और इसके ऊपर एकले दुले नहीं है, इसीलिए आपका पवन आपका कौन संधि, अयाधी संधि। जैसे हम मतलब बोले नयन। अब देखिए नयन आपका कौ गो अक्षर, तीन गो अक्षर। और अयाधी संधि में अधिकांश आपका तीन गो अक्षर मिलता है। देखिए न एगो अक्षर, य एगो और न, फिर जो आपका न तीन गो आपका हो गया, यानी कि आपका इसमें तीन गो अक्षर मिल गया। और ऊपले और जो है ऊपर आपका एकले दुले नहीं मिला, तो अखिया को मून करके आप लोगों को बोल देना है कि सर जी ये अयाधी संधि है। जैसे हम और मतलब कि लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हम लेते हैं नाविक, क्या लेते हैं, नाविक। अब देखिए नाविक में आपका कौ गो अक्षर, तीन गो अक्षर। तो तीन गो अक्षर देखना है, आंख मूंद करके बोल देना है कि सर जी ये अयाधी संधि है। और तीन गो अक्षर के साथ साथ आपका ऊपर एकले दोले मतलब कि नहीं होना चाहिए, तब जो है आपका ये क्या हो जाएगा, अयाधी संधि हो जाएगा। जैसे देखिए हम मतलब क्या लेते हैं, हवन, क्या लेते हैं, हवन। अब देखिए हवन में आपका कौ गो अक्षर, तीन गो अक्षर। अखिया को मूंद करके बोल देना है कि सर जी एक गो अक्षर, दू गो अक्षर, तीन गो अक्षर। अब जो है तीन गो अक्षर जहां भी होगा और ऊपर एकले दूले नहीं मिलेगा, हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो है आपका अयाधी संधि है। क्योंकि हम लोगों को देहाती खान सर बताए हैं कि अयाधी संधि में अधिकांश तीने गो शब्द होता है और उपलब्ध और जो है ऊपर आपका एकले दोले नहीं होता है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं पावन, क्या बोलते हैं, पावन। अब देखिए पावन में आपका कौ गो अक्षर, तीन गो अक्षर। आँखिया मूंद करके क्या बोलना है कि सर जी तीन गो अक्षर मिल गया और तीन गो अक्षर हमेशा अयाधी संधि होता है, इसीलिए सर ये पावन आपका क्या हो जाएगा, अयाधी संधि हो जाएगा। जैसे हम मतलब बोलते हैं पवित्र, क्या बोलते हैं, पवित्र। अब देखिए पवित्र में आपका कौ गो अक्षर, तीन गो अक्षर। अब जो है आंख मूंद करके इसको क्या बोलिएगा, अयाधी संधि बोलिएगा। जैसे देखिए हम मतलब बोलते हैं चयन, क्या बोलते हैं, चयन। अब देखिए चयन में आपका कौ गो अक्षर, तीन गो अक्षर। तो मतलब कि आँखिया को मूंद करके तीन गो अक्षर देखना है और बोल देना है कि सर जी ये अयाधी संधि है। आई होप कि आप लोगों को स्वर संधि में आज के जो है मतलब कि है बात से साफा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चूंकि जो है कल जो है हम लोग जो है स्वर मतलब की संधि को अच्छा तरीके से समझे थे और जो है आज उसका हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल कर लिए। इससे जो है हम लोगों का स्वर संधि हम लोगों के मुट्ठी में हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।